उन लोगों के साथ बहुत बड़ी बड़ी वारशिप होगी जो कि इतनी ज्यादा ताकतवर होगी, वो एक ही अटैक के साथ बहुत बड़ी तबाही मचा सकती है। और फिर मुचेन कहती है कि 2 लाख वॉरियर वो तो पूरी सिटी को तहस नहस कर देंगे। ये समझ लो कि पूरी की पूरी डायसू में खून खराबा होगी। मगर फिर विज्ञानी सी कहती है कि विलेज चिब्बो कहाँ है, जिस पर ब्लाइंड ग्रैंडपा बताती है कि वो सिटी में पहुंच चुके हैं। ये सुनने के बाद वो कहती है कि तो फिर और नहीं देरी करना चाहिए। वो किंग लॉन्ग हाल की एक मास्टर को बुलाती है और कहती है कि फौरन से बाकी की मास्टर को इन्फॉर्म कर दो, हम लोग बहुत जल्द एक जंग छेड़ने वाले हैं। उसके लिए त्यानमू सेट पूरी तरीके से तैयार रहे। और फिर वो ब्लाइंड ग्रैंडपा को कहती है कि तुम भी प्लान के हिसाब से काम शुरू कर दो। और वो मुचन को कहती है कि तुम फौरन से सिटी गेट की तरफ जाओ और वहाँ पर जाने के बाद बाकी के लोगों के साथ मिलो और विरेची भी तुम्हें वहाँ पर मिलेंगे। और मैं फौरन से जाती हूँ और उस जनरल लिंग फायर को रोकने की कोशिश करती हूँ। ये सुनते ही मुचेन फौरन से निकल जाती है और कहता है कि अब तो बहुत बड़ी जंग होने वाली है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि मुचेन सिटी गेट के बाहर खड़ा होती है और वो वहाँ पर वांग कांगुओ आर्मी के लिए इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वो जैसे ही डिवाइन आई का इस्तेमाल करती है तो सिटी गेट में जो ड्रैगन स्टैचू होती है वो डिवाइन स्टैचू में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि ड्रैगनेक्स का मुकाबला करते हैं। जिस पर मुचेन कहती है कि ये ड्रैगन स्टैचू पिछले 1000 सालों से यहाँ पर है, पता नहीं ये इस जंग को बर्दाश्त कर पाएगा या फिर नहीं। इसके बाद वहाँ पर 7 प्रिंसेस आ जाती है और वो मुचेन को कहती है कि ओ तुम तो यहाँ पर हो। इसे यहाँ पर देखकर मुचेन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तो यहाँ पर जियांगलोंग सिटी की स्टार को देख रही हूँ, क्योंकि जियांगलोंग हमारे सिंगिया सिटी के जैसा नहीं है। क्या तुम भी इन स्टार को देखने के लिए यहाँ पर आई हो। ये सुनकर मुचेन मुस्कुराने लगती है और फिर वो लड़की कहती है कि तुमने सिटी लॉर्ड की बेटे को मार दिया है और उसके बावजूद भी तुम इस सिटी गेट को प्रोटेक्ट कर रही हो। इस तरह तो वो लोग तुम्हें बहुत जल्दी ही ढूंढ लेंगे, तुम जाकर के कहीं छुप क्यों नहीं लेते। क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि अगर वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। लेकिन मुचेन कहती है कि यांग कांगुओ की आर्मी बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाली है और मैं उन्हें यहाँ पर रखूंगा, उन्हें आगे नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि मगर यांग कांगुओ की आर्मी तो अच्छी है, मैं टाइशू में इसीलिए आई थी ताकि मैं ओल्ड यांगकांग किंगडम को देख सकूं। जिस पर मुचेन कहती है कि यहाँ पर ओल्ड यांगकांगुओ की किंगडम कहाँ से आ गया। तो फिर वो लड़की बताती है कि यांगकांगुओ की स्टेबल्स होने से पहले हमारी डिवाइन डोमेन की रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर एक चेंसेन सेक्ट हुआ करता था। उन लोगों के पास ऐसी पावर थी कि वो अपनी पावर से बाकियों की पावर को सप्रेस कर पाते थे और उन लोगों को अपना गुलाम बना लेते थे। और उनकी गुलामी में ऐसी हालत हो जाती थी कि उन स्किल से 10 में से कोई एक बंदा ही जिंदा रह पाता था। इसके बाद यांगकांगुओ ने चेंसेन मैन के साथ फाइट करना स्टार्ट कर दिया और कहा जाता है कि 600 साल तक ये फाइट ऐसे ही चलती रही। और करीबन 200 साल पहले ही यांगकांगुओ ने अपनी न्यू स्वॉर्ड टेक्निक को स्टेबलिश किया था। उस स्वॉर्ड टेक्निक को स्टेबलिश करने के बाद उन्होंने चेंसेन मैन सेक्ट का खात्मा किया था। ये सुनने के बाद मुचेन कहती है कि यांगकांगुओ इतना भी बुरा नहीं लगता है, उसकी पावर भी काफी अच्छी है और उसकी स्वॉर्ड टेक्निक भी काफी ज्यादा लाजवाब है। और मैंने यांगकांगुओ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, उसने पूरी दुनिया को ट्रैवल करने के बाद सभी स्वॉर्ड टेक्निक को मर्ज करके एक न्यू स्वॉर्ड टेक्निक को क्रिएट किया है। सच में वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमारी डायसू में क्यों आ रहा है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि यांगकांगुओ हेवन की अंडर में काम करती है और उसकी अंडर में 100 से भी ज्यादा शक्ति है और मेरे ख्याल से हमारी टेक्निक उसके आगे कुछ भी नहीं है, हम लोग उसे नहीं रोक पाएंगे और तुम भी उसे नहीं रोक पाओगे। मगर मुचेन कहती है कि मैं जानती हूँ कि यांगकांगुओ यहाँ पर क्यों आना चाहता है, उसे सिर्फ और सिर्फ डायसू में छुपे हुए सीक्रेट ट्रेजर और वेपन चाहिए। वो इस पूरी दुनिया को अपनी गुलाम बनाना चाहता है और अपनी इशारों से नचाना चाहता है। और मैं तुम्हें इतना बता देती हूँ कि यांगकांगुओ ने अगर डायसू में कंट्रोल कर लिया और इससे अपनी टेरिटरी बना लिया तो हम यकीन जानो डायसू में बहुत ज्यादा खून खराबा होगा, क्योंकि वो अगर यहाँ पर कब्जा कर लिया तो फिर वो यहाँ पर हर एक कीमती चीज को लेना चाहेगा, चाहे वो कोई लिविंग क्रिएचर हो या फिर कोई ट्रेजर हो। मगर वो लड़की कहती है कि तुम्हें यांगकांगुओ से कोई भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, तुम बस सरेंडर कर देना और तुम भी एक यांगकांगुओ की आर्मी का एक हिस्सा बन जाओगे। मगर मुचेन उसे समझाने की कोशिश करती है कि डायसू में जितने सारे वॉरियर है उनकी कोई भी मास्टर नहीं है, वो सभी लोग आजाद है और यहाँ की अलग तरह की रूल है और तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो कि जब वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं हो जाएगा। मगर मैं तुम्हें इतना बता देती हूँ कि यांगकांगुओ की आर्मी जो आज से पहले कभी भी नहीं हारी है, मगर वो यहाँ पर आने के बाद कभी भी वापस नहीं जा पाएगी। ये सुनने के बाद वो लड़की भी सीरियस हो जाती है और वो कहती है कि मैं यांगकांगुओ टेरिटरी से हूँ, इसीलिए मैं उसकी साइड लूंगी और जो भी बंदा यांगकांगुओ के खिलाफ जाएगा वो मेरा दुश्मन होगा। मगर मुचेन कहती है कि डायसू मेरा घर है और मैं अपनी घर को किसी के हवाले नहीं करूंगा और ना ही मैं कभी अपने दुश्मन को पीठ दिखाऊंगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि ऐसी बात है तो भी ठीक है, अगर कभी हमारी सामना बैटल के अंदर हो गया तो फिर यकीन जानो कि मैं तुम्हारी ऊपर जरा भी तरस नहीं खाऊंगी। ये कहने के बाद मुचेन भी कहती है कि तो फिर ठीक है। ये कहने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और मुचेन वहाँ पर खड़ा रहती है। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रानी सिटी लॉर्ड के रूप में जनरल के साथ मौजूद होती है और वो जनरल किंग से कहती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आपकी आर्मी को मैं पूरी तरीके से सुस्वागत से यहाँ पर ही वेलकम करूंगा और इस वक्त मैं पूरी की पूरी आर्मी को आपके
आपके अंडर में दे दूंगा, जिसके बाद आप फिर सबको कंट्रोल करेंगे। और मैं कब से चाहता था कि आप जैसा जनरल हमारे पास आए और हमारी चैंगलोंग सिटी को गार्ड करे। ये कहने के बाद सिटी लॉर्ड पूरी आर्मी को कहता है कि सब लोग मेरी बात सुन लो और ये बात पूरी चैंगलोंग सिटी में फैला दो और कह दो कि यांग कांगुओ की आर्मी यहाँ पर आने वाली है और सब लोग उनका अच्छे तरीके से देखभाल करना। ये कहने के बाद वो आर्मी हर जगह खड़ी हो जाती है और सब लोगों को एक साइड पर कर देती है ताकि कोई भी यांग कांगुओ की आर्मी का रास्ता ना रोके। पूरे सिटी में मास्टर लाइन फोर्स कर दिया जाता है। यहाँ तक कि तियानमू सेक्ट की वो हॉल मास्टर भी यहाँ पर मौजूद होते हैं और वो लोग फिर इशारों से बात करने लगते हैं। इसके बाद वो सभी लोग भी अपनी अपनी पोजीशन लेना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो सभी के सभी लड़ाई की तैयारी करने के लिए शुरू कर देते हैं। वहाँ पर किसी को भी मालूम नहीं होता है कि यहाँ पर तियानमू सेक्ट का कितने मेंबर मौजूद है। वो लोग यहाँ पर सीक्रेटली अपनी अपनी काम कर रहे होते हैं और जनरल किंग जो के ऊपर खड़ा होती है वो अपनी आर्मी के पास एक सिग्नल भेजती है ताकि उनकी आर्मी को पता चल जाए कि उनके लिए रास्ता अब साफ है। इसके बाद हमें यांग कांगुओ की आर्मी को दिखाया जाता है। इसके साथ हजारों सोल्जर पैदल आ रहे होते हैं और बड़ी बड़ी कैरी जा रही होती है जिसके अंदर हजारों सोल्जर मौजूद होते हैं और उन सभी को देख करके ऐसा लग रहा है कि वो सभी लोग एक बहुत बड़ी जंग छेड़ने वाले हैं। वो लोग अपनी वारशिप को भी लेकर के जा रहे होते हैं कि जो कि इतना बड़ा होती है कि वो पूरी की पूरी सियांगलोंग सिटी को अकेले ही तबाह कर सकती है। और शिप के ऊपर एक जनरल सब लोगों को बताती है कि जनरल किंग फायो ने हमें ऑलरेडी सिग्नल दे दी है और उसने सिटी लॉर्ड के साथ अपना एग्रीमेंट भी कर लिया है। अब हम लोग बहुत ही आसानी के साथ सिटी के अंदर एंटर कर सकते हैं। और हमें वहाँ पर लिन लुआन को दिखाया जाता है। वो कहता है कि जनरल किंग फायो और जनरल जियू दोनों ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो दोनों सिटी लॉर्ड की मर्जी के बिना भी इस सिटी पर कब्जा कर सकते हैं। और वैसे भी हमारी फाउंडिंग फादर की पावर इतनी भी ज्यादा है कि अगर ये दोनों जनरल ना भी होते तो फिर हम लोग बहुत ही आसानी से इस सिटी पर कब्जा कर सकते हैं। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद एक सोल्जर कहती है कि जनरल हमारे सामने सेंडुआन माउंटेन है और इन माउंटेन के बारे में कहा जाता है कि ये माउंटेन डाइशू सिटी का बॉर्डर है और इन्हें गॉड ने खुद ही क्रिएट किया है और ये माउंटेन 20,000 माइल के एरिया में फैले हुए हैं और इनकी थिकनेस 1,000 माइल के एरिया के अंदर है। इसकी वजह से ये पूरी डाइशू को बाहर की दुनिया से अलग कर देती है और डाइशू में वो जो जितने भी डार्कनेस है वो इस बैरियर के कारण बाहर नहीं आ पाते हैं। अगर एक मरतबा हमने इस बॉर्डर को क्रॉस कर लिया तो फिर हम लोग डाइशू के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद हमें खुद से ही हर तरह की प्रोटेक्शन करनी होगी क्योंकि वहाँ पर हर वक्त अंधेरा होते ही डार्कनेस आ जाती है। और इस वक्त हमारी पूरी आर्मी एक साथ ही डाइशू सिटी में एंटर कर रही है। हमें सनसेट होने से पहले ही अपने लिए कोई सीक्रेट जगह ढूंढनी होगी या फिर हमें सियांगलोंग सिटी के अंदर एंटर करना होगा। ये कहने के बाद वहाँ पर पूरी की पूरी आर्मी को एक अलर्ट सिग्नल दिया जाता है और उन्हें अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए कहा जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग पानी के रास्ते में भी अपनी पूरी की पूरी आर्मी लेकर के आ रही होती है और हवा में बहुत सारी वारशिप उसी डायरेक्शन के सीधा जा रही होती है। और हम दूसरी तरफ मुचेन को देखते हैं जो अपनी डिवाइन आइज के जरिए दूर से ये सब देख पा रही होती है। जिसके बाद वो कहती है कि ये तो यांग कांगुओ की आर्मी है। इतना कहने के बाद वो फौरन से नीचे आ जाती है। जिसके बाद उसे समझ में आने लगती है कि अब उसे अकेले ही इन सभी का रास्ता रोकना होगा क्योंकि अभी तक ग्रैंडपा यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। जिसके बाद वो देखती है कि वहाँ पर ग्रैंडपा लॉक्सेन आ जाती है। इस पर वो ग्रैंडपा लॉक्सेन को कहती है कि आप यहाँ पर अकेले क्यों आए हैं? क्या आप लोग ये नहीं जानते हैं कि यहाँ पर 2 लाख से भी ज्यादा सोल्जर आने वाले हैं? इस पर ग्रैंडपा कहती है कि यांग कांगुओ की आर्मी में 2 लाख से भी ज्यादा सोल्जर है मगर वो सभी सोल्जर अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। उन लोगों ने अपनी 4 अलग अलग आर्मी बना ली है। इस वक्त ब्लू आर्मी और व्हाइट टाइगर आर्मी हमारी सामने ही आ रही है मगर दूसरी तरफ शानू आर्मी जो कि पानी के रास्ते में आ रही है उसके बारे में शायद किसी को मालूम नहीं होगा। और यहाँ पर एक और आर्मी है जो कि सीधा आसमान से नीचे आएगी, उसे ड्रैगन आर्मी कहते हैं। ये सुनकर मुचन कहती है कि अगर सारी तरफ से आर्मी आ रही है तो हम लोग उसके साथ कैसे निपटेंगे? इस पर ग्रैंडपा लॉक्सेन कहती है कि यहाँ पर तलवार का कोई भी काम नहीं, यहाँ पर मेरा ब्रश ही उस तलवार से बहुत ज्यादा तेज काम कर सकती है। ये कहने के बाद वो अपनी पेंटिंग की पावर को दिखाने के लिए सीधा आसमान की तरफ चली जाती है और मुझे देखती है कि उस पेंटिंग की पावर की वजह से आसपास की सभी चीजें बिल्कुल चेंज हो चुकी है। यहाँ तक कि पूरा का पूरा जियांगलोंग सिटी भी चेंज हो चुकी होती है। और इस तरफ ग्रैंडपा अपनी ब्रश के साथ बहुत बड़े बड़े क्लाउड क्रिएट कर देती है जो कि पूरी की पूरी डाइशू की जियांगलोंग सिटी को कवर कर लेती है। और वो सारी की सारी आर्मी देखती है कि उन लोगों के सामने बहुत बड़े बड़े बादल आ चुकी है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। इसके बाद ग्रैंडपा लॉक्सेन क्लाउड क्रिएट करने के बाद हॉर्न से नीचे आ जाती है। इसके बाद वो वहाँ पर लाइटिंग गिराना शुरू कर देती है और वो लाइटिंग उन्हीं आर्मी के ऊपर गिर रही होती है।